दोस्तों मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक एंटीबायोटिक के बारे में जिसका नाम है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जो कि फ्लैगी 400 के नाम से भी आता है और भी मार्केट में अलग अलग नामों से ये आता है, लेकिन मेट्रोनिडाजोल इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेन केमिकल है। ये एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक आपको पता ही है एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक जो है एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए बनाया जाता है, या फिर ब्रॉड बैक्टीरिया को, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने के लिए, तरह तरह के बैक्टीरिया को मारने के लिए बनाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट कैसे करते हैं? वो हमारी और आपकी गलती से करते हैं। डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती उसमें, ना फार्मासिस्ट की गलती होती है, पेशेंट की गलती होती है। रजिस्टेंट मैं बता रहा हूँ कि रजिस्ट कैसे करती है और रजिस्ट होता क्या है, ये पहले समझ लीजिए आप। इसमें क्या होता है ना कि जैसे डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको ये 14 दिन इंजेक्शन लगाना होगा, या 12 दिन, मान के चलिए 12 दिन आपको ये लेना होगा इंजेक्शन, सुबह और शाम, यानी 12 दूनी 24 इंजेक्शन आपको ये लेना होगा मेट्रोनिडाजोल का, ठीक है, जो कि एक एंटीबायोटिक है। लेकिन आपने 4 या 5 दिन इंजेक्शन लिया, यानी 6 दूनी 12, 14 लेना है, आपने 12 लिया, 10 लिया, ऐसे करके, और आप ठीक हो गए। मतलब आपको जो सिम्टम हो रहा था बीमारी का वो ठीक हो गए। आपको लगा कि अब पैसा वेस्ट करने से क्या फायदा, अब तो मैं ठीक हो गया, ठीक है। अब डॉक्टर के पास जाऊंगा तो लगा देगा इंजेक्शन, क्योंकि उसको पैसा लेना है। अब मैं जाता ही नहीं हूं, मैं 10 इंजेक्शन 8 इंजेक्शन में ठीक हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे गलती आपने किया। एंटीबायोटिक का हर डॉक्टर बोलता है, हर फार्मासिस्ट बोलता है कि एंटीबायोटिक का 101% कोर्स कंप्लीट कीजिए। कोर्स यानी पूरा, ठीक होने के बाद भी आप कोर्स कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको सिम्टम आपका ठीक हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके शरीर में छुप जाते हैं, आपके ब्लड में जाके छुप जाते हैं, आपके आर्टरीज में जाके छुप जाते हैं, मतलब अलग अलग जगह जाके छुप जाते हैं, क्योंकि वो म्यूटेट हो जाते हैं, खुद को आपके शरीर के अनुसार ढाल लेते हैं, खुद को इस मेट्रोनिडाजोल जो एंटीबायोटिक है उसके अनुसार ढाल लेते हैं, तो कहीं जाके छुप जाते हैं। वही बैक्टीरिया आज से 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, 3 महीना बाद दोबारा वो अपना संक्रमण फैलाना शुरू करता है, और फिर दोबारा आप बोलते हैं कि मुझे ये बीमारी हो गई, ठीक है। इसी को कहते हैं रेजिस्टेंट, ठीक है, रजिस्ट करना। ये आपकी गलती से होता है फ्रेंड्स, ये पेशेंट की गलती से होता है। तो अगर आप को कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो, कभी भी टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, या फिर जो डायरिया वगैरह होता है, गंभीर डायरिया भी बैक्टीरियल डिजीज ही होता है। तो ये सब जब भी आपको बैक्टीरिया के कारण कोई बीमारी हो, तो अगर कोई डॉक्टर आपको कोर्स कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है एंटीबायोटिक का कि 14 आपको लेना पड़ेगा, 16 लेना पड़ेगा, 20 लेना पड़ेगा, तो लो, ठीक होने के बाद भी लो, क्योंकि ऑलरेडी आपके शरीर में बैक्टीरिया है, छिप गया है। आप ठीक महसूस कर रहे हो, आप स्वस्थ महसूस कर रहे हो, मानता हूं, लेकिन खुशी को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और प्रॉपर कीजिए, ठीक है। तो खैर, मैं बात कर रहा था मेट्रोनिडाजोल के बारे में। तो मेट्रोनिडाजोल जो है वो जिसे बोला जाता है प्राइमरी एंटीबायोटिक माना जाता है इसे, यानी कोई भी एंटीबायोटिक देने के पहले ये मेट्रोनिडाजोल को ही दिया जाता है। देन मेट्रोनिडाजोल ज्यादातर करके ये डायरिया, यानी जो खाना खाने से जो बीमारी होती है ना, ज्यादातर खाना खाने से जो भी बीमारी होती है, डायरिया होता है, अनपच हो जाता है, या पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ज़्यादातर ये डायरिया वगैरह में ये मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक दिया जाता है। ज़्यादा आपको लेटरिन हो रहा हो, पतला लेटरिन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा हो रहा हो, आपके शरीर में मतलब पानी की कमी हो गई हो, बहुत वीक हो गए हो, तो ये मेट्रोनिडाजोल आपको डॉक्टर देता है। ये प्राइमरी एंटीबायोटिक है, प्राथमिक एंटीबायोटिक है, सबसे पहले यही दिया जाता है। और इसका रेजिस्टेंट बहुत ही कम होता है, मतलब कोर्स अगर आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो बहुत ही कम होता है। एंटीबायोटिक का एक फायदा है फ्रेंड कि हर बैक्टीरियल डिजीज में इसका यूज आप कर सकते हैं, और सभी में ये कारीगर है, अधिकांश कारीगर है। अगर करके जो मेट्रोनिडाजोल है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल यानी अतड़ी में, हमारी आंतों में जितने प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरिया से संबंधित, वो सभी को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए काम आता है। इसे आप खाना खाने के बाद
यूज कर सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटा या आधा घंटा बाद इसका यूज आप करें। अभी इन्फेक्शन जैसे हार्ट इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, टीथ इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, ब्रेन इन्फेक्शन और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में तो होता ही होता है। ये सभी इन्फेक्शन में भी जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, आप मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिला होगा। आपको आपके मन में और भी कोई सवाल है या सुझाव है या बवाल है तो कमेंट बॉक्स आपका ही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।